खबरों में आगे बढ़ते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से पांव पसार रहा है। उत्तर प्रदेश में बीते 5 दिनों से नए संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। शनिवार को जो आंकड़ा सामने आया ये डराने वाला है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 442 नए संक्रमित पाए गए। इनमें 115 महज राजधानी लखनऊ में, जबकि इसी दौरान एक कोरोना संक्रमित की मौत भी हो गई है। स्क्रीन पर कम पाए जाने वाले ये लक्षण हैं। तो आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों के साथ ही उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में एक बार फिर से गति पकड़ने पर योगी आदित्यनाथ सरकार हाई अलर्ट पर है। लखनऊ में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने शुक्रवार से ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही लखनऊ में प्रदेश की सबसे बड़ी दवा मंडी को भी काफी सुरक्षित किया गया है और यूपी के सभी जिलों में प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमें मुस्तैद हो गई हैं। साथ ही जिला कारागारों में भी कैदियों की जो कोरोना वैक्सीनेशन का काम है वो तेजी से शुरू किया गया है। कानपुर में संक्रमित कैदियों को अलग बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। तो तमाम तरह की जो एहतियात है वो बढ़ती जा रही है सरकार की तरफ से, यानी कि कोरोना रिटर्न जरूर है लेकिन यूपी अलर्ट भी है। तो अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का असर एक बार फिर से तेजी से देखने को मिल रहा है और ऐसे में सरकार की तरफ से तैयारी कैसी नजर आ रही है ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि कागजी दावे तो बहुत सारे हैं। देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग लगातार कोरोना संक्रमित लोग संख्या लगातार बढ़ रही है और सबसे हैरान करने वाली बात पूजा है कि लखनऊ, जहां पर स्वास्थ्य पूरा महकमा रहता है, स्वास्थ्य सिस्टम लखनऊ से चलता है, स्वास्थ्य मंत्री लखनऊ में रहते हैं, मुख्यमंत्री लखनऊ में रहते हैं, स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अफसर लखनऊ में रहते हैं, उत्तर प्रदेश को यहां से कवर करते हैं, यहां से मॉनिटरिंग करते हैं। यहां पर हालात लगातार करीब 5 दिन से लगातार जो कोरोना संक्रमित जो लोग हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। कल एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो प्रशासन की लापरवाही, हालांकि कल जो जिला प्रशासन ने कई मॉल जो सार्वजनिक स्थानों को नोटिस थमाई है 188 धारा के अंतर्गत, क्योंकि वहां पर काफी भीड़ भाड़ थी और कोरोना के कायदे कानून का पालन नहीं हो रहा था। लेकिन सबसे अहम जो बात पूजा ये है कि जो बस स्टॉप है या फिर रेलवे स्टेशन है या फिर जो एयरपोर्ट है, वहां पर जिस तरीके से बस स्टॉप पर जो यात्री उतरते हैं, जो बस जो बाहर से बसें आती हैं वो इस बस स्टॉप से बाहर ही खड़ी हो जाती है और वहीं से जो यात्री होते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं घर में। वहां पर जो सिस्टम बनाया गया था कि वहां पर जो एक यूनिट लगेगी और कोरोना की जांच करेगी, वो कहीं न कहीं हवाई साबित होती है। हवाई शायद इसी वजह से लगातार कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। अब आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से लखनऊ में 115 लोग कल निकले थे, तो उसके बाद ये 115 लोगों ने कितने लोगों को संक्रमित किया होगा, फिलहाल ये बहुत चौंकाने वाली बात है पूजा। अब कहीं न कहीं जिला प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। क्या इसके पीछे ये रीजन माना जाए अनूप कि जिस तरीके से टेस्टिंग और ट्रेसिंग की बात सरकार की तरफ से कही गई थी कि हम उसको अमली जामा पहना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस मंत्र पर ढिलाई बरती गई है? बिल्कुल पूजा, मैं उसी बात पे आना चाह रहा था कि जिस तरीके से लगातार संक्रमित लोग बढ़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अब टेस्टिंग की जो ज्यादा जरूरत है, अब वो मॉनिटरिंग की ज्यादा जरूरत है। किस तरीके से जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और उनकी टेस्टिंग तत्काल प्रभाव में कराई जानी चाहिए। उनके आसपास के लोग, कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र का मिलता है तो उस क्षेत्र में उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, तभी जाके मुझे लगता है कोरोना की चैन जो फिर से बन रही है वो टूट पाएगी। लगातार सरकार भले ही प्रयास कर रहे हो, स्वास्थ्य विभाग प्रयास कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को भी इस बात को समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से कोरोना से सावधान रहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।